आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 12 गिनतारा की जो बुक है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 4 भाग यानी कि डिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे वो भाग, वो वाला भाग नहीं चल, निकल भाग यहाँ से, वो वाला भाग नहीं चल रहा है यहाँ पे भाई। तो भाग मतलब होता है भाई कि किसी भी चीज को बराबर बराबर भागों में बांटना भाग कहलाता है। क्या नाम है? हीरा। वाह। तो हीरा के पिताजी मोमबत्ती बनाने का काम करते हैं। उनके इस काम में उनका पूरा परिवार मदद करता है। वाह क्या बात है, परिवार को तो ऐसा। हीरा ने तैयार मोमबत्तियों की गिनती की, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करते करते उसने कितनी गिनती की? 8650 गिनती की। ऐसे उसने गिनती की। हाँ, 1 मोमबत्ती, 2 मोमबत्ती, 3 मोमबत्ती, 4 मोमबत्ती, ऐसे करते 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 कहाँ तक की? 8650 तक की। ठीक है भैया। अब आगे क्या कह रहा है? उसे 20-20 मोमबत्तियों के पैकेट बनाने हैं। 20-20 मोमबत्तियों के पैकेट बनाने हैं। वो भाई 20-20 ठो नहीं बनाने, मतलब 20-20 मोमबत्तियों के पैकेट। जैसे एक पैकेट है तो उसमें कितनी मोमबत्ती होनी चाहिए? 20 मोमबत्ती होनी चाहिए। खैर वैसे 20 दिख तो नहीं रही है, इमेजिनरी, मन में सोच लीजिए 20 होनी चाहिए एक पैकेट में। क्या तुम बता सकते हो कि मोमबत्तियों के कुल कितने पैकेट बने? ठीक, मोमबत्तियों कुल कितने पैकेट बने, क्या तुम बता सकते हो? आओ पता करें। वाह 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 वाह, कोई इज्जत ही नहीं है हमारी, है मतलब क्या है, हम क्लास 5 में हैं तो हमारी कोई इज्जत ना है? आओ पता करें। क्या तुम बता सकते हो? आई है राइटर जी, अगर आप लिख दिए होते आइए पता करें, वाह वाह वाह, कितना अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आओ पता करें। चलिए पता करते हैं। तो ये हम सबको पता है कि एक पैकेट में 20 मोमबत्तियां आ रही हैं। एक पैकेट में 20 मोमबत्तियां। अब टोटल मोमबत्तियां कितनी हैं? 8650। तो हम क्या करेंगे? 20 से 8650 में भाग दे देंगे। समझ आया? इससे क्या होगा? हम 20 से जब इसमें भाग देंगे तो ये जो है वो 20-20 के टुकड़ों में बट जाएगा। 20-20 के टुकड़ों में बट जाएगा और कितना बचेगा, कितना बटेगा, वो आपका आंसर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले 24 80, 86 में से 80 माइनस किया, क्योंकि हम सबको पता है भाग कैसे होता है। बस आपको इसमें भाग के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, क्योंकि हमने अभी तक छोटे मोटे भाग कर रखे हैं। जैसे 2 से अगर आपको 10 में भाग देना है तो आप 2 5 10 कर देंगे आराम से। तो 20 चौके 80। अब 86 में से 80 जाएगा, कितना आ गया? 6 आ गया। 5 को उतार लेंगे, हो गया 65। अब 20 के 60, 20 के 60, 65 में से 60 जाएगा, कितना बचा? 5। आओ भाई मेरे मित्र, 0 को भी उतार लिया। 0 है, उसको खाली में मत समझना। अब 22 यानी कि 20 दूनी कितना हो गया? 40। 50 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? जी 10 बचेगा। तो भागफल कितना हो गया? 432। देखिए, जब दो संख्याओं को जोड़ने पर जो आता है वो योगफल होता है, दो संख्याओं को गुणा करने पर जो आता है वो गुणनफल होता है, दो संख्याओं को घटाने पर जो आता है वो अंतर होता है, दो संख्याओं में जब भाग देते हैं, भाग करते हैं उनका, तो जो आता है वो भागफल होता है। तो ये आपका भागफल है। क्या आया? 432 आया। मतलब 20-20 मोमबत्तियों के 432 पैकेट बचेंगे और शेषफल मतलब कि इतने बच जाएंगे। यानी 20-20 मोमबत्तियों के 432 पैकेट बन गए, फिर 10 मोमबत्ती आपकी बच जाएगी, क्योंकि 10 मोमबत्ती तो डालेंगे नहीं। अब मैं गद्दारी नहीं करना, हमें सब में 20-20 डालना है, किसी में कम ज्यादा नहीं करना। तो 10 तो डालेंगे नहीं, 10 और चाहिए, तो 10 हमारा बच गया इसलिए। ठीक, नहीं तो 433 हो जाता। तो 432 पैकेट बनेंगे जी 20-20 मोमबत्तियों के। पता कर लिया। वाह 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 वाह। अब क्या है? अतः 20-20 मोमबत्तियों के बने पैकेट 432, शेष बची हुई मोमबत्तियां 10। अब आगे यहाँ पे क्या है? उत्तर के सही होने की जांच भी करो। अब आपको उत्तर के अपने सही होने की जांच भी करनी है। मतलब क्या है, जांच करने का काम वहाँ टीचर का है, वह करेगा ना अपना, लेकिन नहीं, हमें भी करना है। पता चला पेपर में गलत करके आ गए तो इसलिए हमें जांच भी करने की जरूरी है। तो 2 से मान लीजिए, छोटा एग्जांपल लेते हैं, 2 से आपने 10 में भाग दिया, 2 5 10, खत्म। अब आप कैसे पता करेंगे कि हाँ ये जो 5 आए है ना वो सही है? आप कह रहे हैं सही है, नहीं हम कह रहे गलत है। आप कह रहे हैं सही है, नहीं हम कह रहे गलत है। गलत है ना मतलब गलत है, तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि सही है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो कभी भी अगर हमें अपना आंसर चेक करना होता है कि वो सही है या फिर गलत है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा योगफल, जो हमारा भागफल आता है, सॉरी, जो हमारा भागफल आता है उसका और जो हमारा भाजक होता है उसका क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ये जो बाहर होता है उसको भाजक कहते हैं। तो 2 और 5 का गुणा किया, कितना आया? 10। गुणा करने पर आपका कितना आना चाहिए? भाज्य आना चाहिए। तो आपका आया है 10 और 10 से आपका भाज्य है, अर्थात जो आपने निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। तो ये हमें जांच करना है। 432 के इसका गुणा हमें 20 में करना है। 0 2 0, 0 3 0, 0 4 0, 0 4 0। तो जो 0 है ना वो हमारा कहता है, अगर
दूंगा, लेकिन हाँ अगर मुझे गुणा करने की कोशिश की ना तो खुद 0 तुमको भी 0 बना दूंगा। तो यहाँ पर 0 लगा दिया क्योंकि इकाई का हो चुका। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। इनको जब हम जोड़ेंगे तो 0 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर 6 आ गया, इधर 8 आ गया। 8 6 4 0, तो 8 6 4 0 आया है और यही हमारा क्या है, भाज्य है। मतलब जो हमने निकाला ना 432, बिल्कुल सही निकाला, ऑफ कोर्स बुक का है, सही होगा। आगे क्या है, हीरा 26,532 मोमबत्तियों में से बराबर बराबर मोमबत्तियां 115 दुकानदारों के यहाँ पहुंचाता है। कितनी मोमबत्तियों में से भाई, 26,542 मोमबत्तियों में से बराबर बराबर मोमबत्तियां 115 दुकानदारों के यहाँ पहुंचाता है। तो प्रत्येक दुकानदार को कितनी मोमबत्तियां मिली थी, ठीक। तो प्रत्येक जो दुकानदार है उसको कितनी मोमबत्ती मिली, क्योंकि उसने ये टोटल बांटा है ना, टोटल बांटा है 115 दुकानदारों को। अब एक दुकानदार को कितनी मिली वो चीज हमें बतानी है, उसके लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए करते हैं। इस पे ये है, देखो 26,542 में हमें 115 से भाग देना है। अब देखिए 115, बाप रे बाप, कौन है वो महापुरुष जिसको 115 का टेबल याद है? नहीं, हमको तो नहीं याद है। तो 115 का टेबल नहीं याद होता अधिकतर, ठीक, किसी को। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारा बुक वाला भी समझदार है, हाँ बच्चों पे तो जुल्म नहीं करना चाहिए। हाँ 115 टेबल को याद नहीं होगा। तो इसने क्या किया है बुक वाले ने कि आपको एक तरीका बताया कि कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, टेबल चाहिए भाई, है ना, भाग देने के लिए 115 का टेबल आना चाहिए। तो इसके लिए एक तरीका है कि जैसे आपका जो भाजक है उसका आप पहला अंक देखिए, उसका पहला अंक क्या है, 1 दिख रहा है, मैं अपनी आंखों से 1 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे, किसमें, जो भाज्य का पहला अंक है 2, उसमें 2 में भाग दिया, तो ये गया आपका 2 बार, जी कट गया। तो ये कितनी बार गया, 2 बार गया। तो हमें अनुमान मिलता है कि 115 का जब हम 2 में गुणा करेंगे, यानी कि जब 2 बार हम ले जाएंगे 115 को, तो फिर इससे कम आएगा। लेकिन अगर 3 बार ले जाते हैं तो इससे ज्यादा आ जाएगा, इसलिए इसको 3 बार नहीं ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे। तो 115 में गुणा 2 में किया तो हमें मिला 230, ठीक। 5 में से 0 गया 5, 6 में से 3 गया 3, और इधर आ गया 0, 4 उतार लेंगे 354। अब क्या करेंगे, इसका देखेंगे दूसरा अंक और इसका देखेंगे हम या पहला अंक। तो 1 से जब हम 3 में भाग देंगे, क्योंकि इसका दूसरा अंक भी 1 ही है, 3 बार गया, हमें अनुमान मिलता है कि इस बार में भाग 3 बार जाएगा। 115 का गुणा जब 3 में करेंगे तो आएगा 345। 14 में से 5 गया 9, इधर आ गया 0, 2 उतार लिया 92। अब जो 92 है वो 115 से छोटा है, तो भाग तो जाएगा नहीं। हम इसको वैसे नहीं छोड़ सकते, ये हमारा शेषफल नहीं है, भाग हमारा 1 बार नहीं जाएगा, लेकिन 0 बार तो जाएगा, क्योंकि जब 0 बार जाएगा तो आंसर आपका 0 ही आएगा। 0 क्या है, 92 से छोटा है, तो हम इसको 0 बार लेकर जाएंगे, तो कितना आ गया, वापस आपका 92 आ गया जी। अब ये जो 92 है वो आपका शेषफल है। अब आप कहेंगे कि अच्छा 92 तो आपको पहले भी शेषफल हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पे क्यों हुआ? देखिए ये एक रूल होता है कि जब भी आप किसी संख्या घटाया, आपने जैसे गुणा किया, फिर जो आया उसको जब घटाया आपने, ठीक, तो जो बचा अगर उसके बाद नहीं हो सकता भाग, तो वो आपका शेषफल हो गया। जैसे 9 आपका हो जाता, लेकिन अगर आपने आगे की संख्या उतार ली है तो आप वहां पे उसको शेषफल डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपको एक बार एटलीस्ट भाग देना ही पड़ेगा, चाहे वो 0 बारी क्यों ना हो, एक बार आपको देना पड़ेगा। अगर आपने आगे संख्या उतारी है तो यहाँ पे 0 बार दे दिया तो आ गया 92। नहीं तो ऐसे हमारा आंसर 23 नहीं आ जाता, ये 230 है हमारा आंसर। यानी कि जो हीरा है हमारा, डायमंड हीरा मोती, उसने क्या किया, उसने जो दुकानदारों को दिया ना मोमबत्ती, तो एक दुकानदार को 230 मोमबत्तियां मिली, और बची हुई मोमबत्तियां उसके पास कितनी थी, 92 मोमबत्तियां बच गई। एक दुकानदार को 92 तो देगा नहीं ना, उसको भी 230 ही देगा, इतनी थी नहीं, कम पड़ गई, तो सोचा कि चलो ठीक है इतनी बची इसको रख लेते हैं, बाद में बाकी बना लेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा। अब आगे हम देखते हैं। तो अब आता है भाई स्वयं करो। स्वयं करो मतलब स्वयं करो, चलिए करते हैं। तो देखिए 108 से हमें 5,73,284 में भाग देना है। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक है उसका पहला अंक देखेंगे जो कि है 1, जो भाज्य है उसका पहला अंक देखेंगे जो कि है 5। तो 1 से 5 में भाग देंगे, 1 से 5 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा जी, 5 बार जाएगा। 5 बार गया, धराया 5, ये हो गया भाई खत्म, हाँ 5 बार चला गया, चलो बढ़िया है। तो
तो हमें अनुमान मिल गया कि हाँ 108 का गुणा हम 5 में करेंगे, यानी कि 5 बार जाएगा। चलिए 108 का गुणा 5 में करते हैं। तो 108 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 8 5 40 को 0 और 4 इधर आ गया, क्योंकि 5 0 से 0 4 5 एकम 5 540। तो बिल्कुल सही अनुमान मिला है हमें। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर बार अगर आप ये ट्रिक यूज करें तो हर बार जो है वो आपका सही है। कभी कभी हो सकता है आपका ज्यादा कम थोड़ा आ जाए, कम ज्यादा आ जाए, उसको आप अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपका 6 बार गया किसी में और वो ज्यादा आ रहा है, तो आप ऐसा करिए, आप उसको 5 बार कर लीजिए, 4 बार करके देख लीजिए, ठीक है। तो इससे अनुमान मिलता है, आप बिल्कुल इस पर निर्भर मत रहिए, ठीक। तो आ गया आपका 540, घटाएंगे 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, 2 को उतारेंगे 332। अब इसका पहला अंक है 1 और इसका पहला अंक है 3, तो 1 से 3 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार भाग जाएगा, भागने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी 108 का गुणा हम कितनी बार करेंगे? 3 बार। 8 3 24 को 4, इधर आ गया 2, इधर 3, यानी कि जब आपके 3 बार जाएगा तो इधर आ गया 324। 12 में से 4 गया 8, इस 8 को उतार लेंगे 88। 88 क्या 108 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको उतार लेते हैं। बीच में गाड़ी रुक गई हमारी, ना 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 ना, ऐसे नहीं उतार सकते। सबसे पहले यहाँ पे एक हमें देना पड़ेगा 0, तब उतरेगा। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 0 दे दिया, बस 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 बस, हाँ हाँ बस उसे यही रुकना है। हाँ आ गया 4, कितना हो गया? 884। अब 1 से 8 में भाग देंगे, क्योंकि पहला अंक 8 है, तो 8 बार जाएगा। अब 108 का गुणा जब 8 में करेंगे हम, तो 8 8 64, 64 है ना, 64 को 4 और 6 8, तो इधर आ गया 8 बार 864, 0 इधर आ गया 2, 20 आपका क्या है? शेषफल, यानी 5308 आपका उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 150 से किसमें भाग देना है? हमें देना है 6,29,540 में, सी। अब यहाँ पे 1 से 6 भाग देंगे, 6 बार जाएगा, और वैसी बात है 150 गुणा 6 में करना है। 6 0 0, 6 5 30 को 0, 6 कम है 900। तो देखिए यहाँ हो गई दिक्कत, समस्या, परेशानी, 900 आ गया। तो जब हमने 1 का 6 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। मैंने आपको कहा था ना, हर बार ऐसा नहीं होता। 900 आ गया, ज्यादा आ गया, तो जब हम इसको क्या करेंगे? 4 बार लेकर के जाएंगे, 4 बार, 4 0 से 0, 4 5 20 को 0, हासिल लगा 2, आगे 600। अगर आप इसको 5 बार लेकर के जाते हैं, 0 5 5 25 को 5, हासिल लगा 2, 7 750, ज्यादा आ गया, तो 4 बार जाएगा, जो कि है 600। आ गया 9 3, 5 को उतार लेंगे। अब अगर 150 से गुणा 3 बार किया, 3 0 से 0, 3 बचे 15 को 5, हासिल लगा 1, 4 450 ज्यादा है, यानी 115 का 50 का गुणा हम 2 में करेंगे। 2 0 से 0, 2 5 10 को 0, कैरीज 1, इधर आ गया 300, यानी कि 2 बार जाएगा। तो हर बार निर्भर मत रहिए कि पहला है, ये भी पहला है, तो करेंगे उतनी बार ही जाएगा। हर बार ऐसे निर्भर नहीं रहा जाता, ठीक। इधर आ गया 5, इधर आ गया 9। अब इसको उतारेंगे हम, इस 4 को, तो ये हो गया 954, 9 बार जाएगा। देखते हैं, 150 का 8 में गुणा करेंगे, 8 0 से 0 को 0, 8 में 40 को 0, कैरीज 4, इधर आ गया 1200, तो बहुत ज्यादा हो गया। 7 बार करते हैं, 150 का 7 में गुणा करेंगे, 7 0 से 0, 7 5 35 को 5, हासिल लगा 3, 7 7 3 11, तो इसका अर्थात मतलब 6 बार जाएगा। 6 बार कितना आया था? 900 आया था। इधर आ गया 4, इधर भी आ गया 5। अब इसको उतार लेंगे, आगे भाई 540। 540 जब है हमारे यहाँ पे, तो कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार ज्यादा हो जाएगा। तो 3 बार जब लेकर जाएंगे तो आ गया 450। अब 0 और 14 में से 5 गया तो आ गया 9, बस 990, बस आ गया 90 शेषफल, 4263 आपका भागफल। आगे देखते हैं, 125 से इसमें भी भाग देना है, जो कि है हमारा 7,32,000, 7,32,954। चलिए भाई, 1 है 7 है, 7 बार जाएगा। 125 का गुणा 7 में करते, 7 5 35 को 5, हासिल लगा 3, 7 दूनी की 14, 3 17 को 7, हासिल लगा 1, लगा के 8, 875। ओ माय गॉड, ये तो ज्यादा हो गया। 6 बार लेके जाते हैं, क्या दिक्कत है? 6 5 30 को 0, हासिल लगा 3, 6 दूनी की 12 और 3 15 को 5, हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7, 750, ये भी ज्यादा है। चलिए भाई 5 बार लेकर जाते हैं, 5 5 25 को 5, हासिल लगा 2, 15 10 2 12 2, हासिल लगा 1, 6 625।
तो 5 बार जाएगा, जो है 625। अब 12 में से 5 गया 7, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो गया हमारा, जब इसने इसको दिया तो 2 गया, 2 में 2 गया तो 0, और आ गया 1, इधर उतार लेंगे 9, ठीक। अब आगे देखिए दोस्तों, 1 0 7 9। अब क्या करना है, अब इसको लेकर के जाते हैं, क्योंकि देखिए ये एक है, अब 1000 में है ना, तो एक बार में तो जाएगा नहीं, 125 आ गया। तो इसको एक काम करते हैं, हम 7 बार हमने कर लिया है, 9 बार करके देखते हैं। तो 9 5 45 को 5 हाथ से लगा 4, 9 2 18, 4 22 को 2 हाथ से लगा 2, फिर आगे 11 11 25 ज्यादा हो गया, 8 बार लेकर के जाते हैं। 8 40 को 0 हाथ से लगा 4, 8 2 16, 4 20 को 0 हाथ से लगा 2, इधर आ गया 10। 1000 तो 8 बार गया तो आ गया 1000, इधर है 9, इधर है 7, उतार लिया भाई 5, 7 9 5, 7 9 5। अब 7 बार में ज्यादा हो गया तो 6 बार जाएगा, 7 5 0, इधर आ गया 5, इधर आ गया 4, इधर उतार लिया भाई 4। हाँ अच्छा जी, अब करते हैं भाई 4 बार। 5 चौके 20 को 0 हाथ से लगा 2, 4 2 के 8, 2 10 को 0 हाथ से लगा 1, 4 1 1 और 5, 500 ज्यादा हो गया। 3 बार, 5 1 15 को 5 हाथ से लगा 1, 3 6 1 7, 3 7 5, 3 बार जाएगा अर्थात 3 7 5, 4 में से 5 नहीं, 14 में से 5 क्या 9। अब ये कितना हो गया, देखिए 4 हो गया, 4 में 7 नहीं जाएगा, इससे के लिए 14, 14 में 7 गया 7, तो क्या आ गया 79, 79 हमारा उत्तर है। तो ये जो हो गया ना, ये हमारा इसके आगे, मतलब यहाँ तक हमने भाग पूरा सीख लिया, हीरा मोती के बारे में पढ़ लिया। तो सबसे पहले क्या है, देखो और समझो। इसमें है किसी कार्य के लिए 25,500 लीटर पेट्रोल का एक टैंकर मंगवाया गया, ठीक। इसमें से 5,500 लीटर पेट्रोल ड्रमों में भर दिया गया, 5,500 लीटर पेट्रोल ड्रमों में भर दिया गया, ठीक। शेष पेट्रोल में से 40-40 लीटर पेट्रोल कुछ गाड़ियों में डाला गया। देखिए अब टोटल आया 25,500, उसमें से 5,500 भर दिया ड्रम में, जितना बचा उसमें से 40-40 करके कुछ गाड़ियों में डाला गया, ठीक। ज्ञात कीजिए कुल कितनी गाड़ियों में पेट्रोल डाला गया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब ड्रमों में पेट्रोल भर दिया गया तो पेट्रोल बचे कितने। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैंकर में कुल पेट्रोल कितने आए 25,500 लीटर, ड्रमों में कितना भरा गया 5,500 लीटर, अतः शेष पेट्रोल कितना बचा, कुल कितना था हमारा टैंकर में इतना, ड्रम में कितना भर दिया गया इतना, तो घटा देंगे तो जो आएगा वो बचा हुआ आएगा, तो वो आ गया 20,000 लीटर, यानी कि 20,000 लीटर पेट्रोल बच गया। प्रत्येक गाड़ी में डाला गया पेट्रोल, यानी कि एक गाड़ी में कितने पेट्रोल डाले जा रहे हैं, कितना लीटर 40 लीटर, 40 लीटर पेट्रोल एक गाड़ी में डाला जा रहा है। अतः कुल गाड़ियों की संख्या जिनमें पेट्रोल डाला गया वो क्या हो जाएगा 20,000 में हम 40 से भाग दे देंगे, सबसे बढ़िया। आइए देखते हैं, 40 से 20,000 में भाग देंगे तो 20 लेंगे तो नहीं जाएगा, तो कितनी बार में लेके जाएंगे हम 45,000, क्योंकि देखिए 4 5 से 20, आगे एक 0 लगा दिया 40 का, तो ऐसे आप कर सकते हैं। इधर आ गया कट कट कट, ठीक, 0 उतार लेंगे, तो जब हम 0 उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, इधर लगा दिया 0, वापस 0 उतारेंगे तो ये आ गया 0। अब देखिए 0 0 वापस भाग में जाएगा तो हमारा 0 0 शेषफल नहीं हुआ, हमारा यहाँ पे 40 से हम एक बार 0 बार भाग ले जाएंगे, तो 0 बार जब भाग गया तब ये कट गया और फिर ये 500 हमारा आंसर है। यानी कि कुल कितनी गाड़ियों में 40-40 लीटर पेट्रोल डाला गया 500 गाड़ियों में। हम लोगों को अब क्या करना है, आपको जांच भी करनी है, आपकी बुक में नीचे दिया गया है उत्तर की सही होने की जांच करो। तो हमने आपको बताया था ना, कभी भी अगर उत्तर में उत्तर सही चेक करना होता है तो जो भाजक होता है और जो भागफल होता है दोनों का गुणा कर देते हैं। तो 500 का और 40 का जब हम गुणा करेंगे तो 0 0 से 0 0 0 से 0 0 से 0, 4 0 से 0, 4 0 से 0, 4 5 से 20, इनको जोड़ देंगे 0 0 0 0 2, क्या आया 20,000, भाजी कितना है 20,000, मतलब जो आपने 500 निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। अब देखते हैं हम स्वयं करो, जिसमें है संजय के बाग में आम के 3 पेड़ हैं। संजय नाम का एक लड़का है जिसके बाग में 3 पेड़ हैं, आम के 3 पेड़ हैं। उसने एक पेड़ से 3,450 आम, एक पेड़ से 3,450 आम तोड़े, ठीक, 3,450 आम तोड़े।
फिर दूसरे से 4320, दूसरे से 4320 आम, और तीसरे से दोस्तों 4280 आम। अरे बाप रे, बड़ा बड़ा पेड़ सा लग रहा है। यदि वह 50-50 आमों की थैलियां बनाए तो कुल कितनी थैलियां बनेगी? तो वो एक काम करे, 50-50 आमों की थैली बनाए, मतलब एक थैली में 50 आम रखे, तो उसके पास पूरी कितनी थैलियां बनेगी? पहले तो ये देख लेते उसके पास आम कितने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि संजय के कुल आमों की संख्या, कुल आमों की संख्या, ठीक, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो पहला है 3450, 3450, दूसरा है 4320, तीसरा है 4280, ठीक, 280। तीनों को जोड़ देते तो हमें पता चला उसको पूरे कितने आम है। 0 0 0 0, 5 2 7 7 8 15, वो 5 हासिल लगा, 1 2 3 5 5 4 9, 4 4 8 8 3 11। क्या आ गया? 11950 आम है उसके पास। एक थैली में कितने आम आएंगे? एक थैली में आमों की संख्या, आमों की संख्या, ठीक, वो कितनी है? 50। अतः कुल थैलों की संख्या कैसे पता चलेगा? कुल आम इतने हैं, एक थैली में कितने आम है? 50। चलिए 50 से भाग दे देते हैं, 3 अंक लेंगे, 5 2 10, 5 2 10, और आगे 50 का 0 यानी कि 100। आ गया हमारा 9, इधर आ गया 1, इसको उतार लेंगे 5, 195। 5 2 10, 5 3 15, 5 3 15, 5 4, आ गया 0, 5 9 45, आगे 0 कट गया पूरा, यानी कि 229 थैले बनेंगे उसके 50-50 आमों का अगर वो बनाएगा तो। यानी कि एक थैले में 50 आम अगर रखेगा तो उसके पास 239 थैले हो जाएंगे, ठीक। तो 239, यानी कि अगर वो एक थैले में 50 आम रखेगा तो उसके पास 50-50 आमों की थैलियों की 239 थैलियां हो जाएंगी। क्या हम इसी प्रकार 37,85,291 भागे 230 को हल कर सकते हैं? आओ करके देखें। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, जिसमें हमें 230 से इसमें भाग देना है। सबसे पहले ये पहला अंक है 2, इसका है 3, 2 से जब 3 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार, 2 एकम 2, यानी कि हमें अनुमान मिलता है कि 230 का अगर हम 1 में गुणा करें, एक बार इसका करें हम, तो एक बार ये चला जाएगा। चलिए एक बार किया तो आया 230, घटा दिया आया 148, इस 5 को उतार दिया तो हो गया 1485। अब ये 2 है और ये आपका 1 है, तो 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 में भाग नहीं जाएगा, सीधे उठाइए अपना 14, तो 2 सत्ते 14। अब क्या है कि जब आप 7 बार करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार किया गया? इसको 6 बार किया गया, ठीक। डिपेंड नहीं रहना है क्या जितनी बार हुआ बस एकदम लिख के कहीं लिखा हुआ है कि उतनी बार ही जाएगा, डिपेंड नहीं रहना है, कम भी जा सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब ये जब 6 बार ले गए तो आया 1380, जब घटाया तो आया 105, 2 को उतार लिया हो गया 1052। अब कितनी बार गया भाई? 4 बार गया, क्योंकि 2 है और इधर 10 है, ठीक। देखिए अब जब 2 में से 0 गया, 2 आया, 3 आया, 1 आया, 132, 9 को उतार लिया 1329। अब देखिए 2 आया, इधर 13 है, 2 छके 12, यानी कि 5 बार गया, 6 बार ज्यादा हो गया होगा इसलिए 5 बार लेके गया, तो 1150, घटाया आया 1079,
एक को उतार लिया 1791। अब यहाँ पे कितनी बार गया, 7 बार गया है, ये 2 है, इधर 17 है, 2 8 16। अब यहाँ पे 1610 हो गया, जब घटा दिया आ गया 181, सॉरी 181। अब भागफल आपका कितना है, 1 6 4 5 7। शेषफल आपका कितना है जी, शेषफल है आपका 121। अब आते हैं हम स्वयं करो पे, जिसमें आपको खुद से यहाँ पे कुछ भाग दिए उसे करना है, कुछ सवाल दिए हैं। तो 221 से हमें किस में भाग देना है, 45,526 में। देखिए कितनी बार जाएगा, इसका पहला अंक है 2, इसका पहला अंक 4। 2 से 4 में भाग देंगे, गया आपका 2 बार, ये कट गया। हमें अनुमान मिलता है 221 को अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो फिर शायद इससे कम आए या फिर इसके बराबर आ जाए। तो ये आपका 221, 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 442। तो ये इसका मतलब है 2 बार जाएगा तो आ जाएगा आपका 442। घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 4 गया 0। अब इस 2 को उतार लेंगे, आ गया 132, आया ना 132। अब 221 से 132 क्या है, कम है, तो हमें 6 भी चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे 0 लगा लेंगे। जब 0 लगा लेंगे तो हम 6 को भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1326 हो गए, इधर 2 इधर 13 है, 2 छक्के 12। तो हम क्या करते हैं, 221 है, इसका 6 में गुणा करते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12 को 2 हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1326 हो गया। तो ये क्या है, 6 बार में पूरा कट जा रहा है, तो 1326 से पूरा कट गया, आ गया हमारा आंसर 206। तो भागफल लिख लेते हैं, जो है 206, शेषफल है हमारा 0 यानी कि 0। देखिए इसमें क्या है, 123 से हमें इसमें भाग देना है 5,75,886 में। 1 से 5 में भाग देंगे, 5 बार गया, यानी कि 123 का हम 5 में गुणा करके देखते हैं, अनुमान मिल जाएगा एक हमें। 5 के 15 को 5 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 1 11 को 1 हासिल लगा 1, 5 1 कम 5 और 1 6, 615। 615 क्या है, 575 से ज्यादा है। एक काम करते हैं, 4 बारी करके देखते हैं। तो जब 123 का 4 बार गुणा करेंगे, 4 में 4 3 12 को 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 492। तो ये 8 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 492। इधर आ गया 3, 17 में से 9 जाएगा, कितना आ गया 8 आएगा ना, 17 में से 9 जाएगा 8 आ गया, और इधर आपका 0। अब 8 को उतार लेंगे, 838 हो गया। अब देखिए 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, तो इसका 8 में गुणा करते हैं। 8 3 24 को 4 हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18 को 8 हासिल लगा 1, 9 9 8 4 ज्यादा है। 7 बार देखिए, 7 3 21 को 1 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16 को 6 हासिल लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, 861। ये भी ज्यादा है, सॉरी ये भी ज्यादा है। 6 बार देखते हैं, 1 2 3, 6 3 18 को 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 को 3 हासिल लगा 1, 7 738। तो 6 बार लेके जाते हैं 738, 0 0 1, 8 उतार लेंगे 1008। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने हाईएस्ट कितना किया था, 8 बार किया था, ठीक। तो अब हम 9 बार करके एक बार देख लेते हैं। तो जब हम 9 बार करेंगे, 9 3 27 को 7 हासिल लगा 2, 9 3 18 2 20 को 0 हासिल लगा 2, 9 2 2 11, 11 0 7, जो कि ज्यादा है। तो 8 बार जाएगा, जो कि है 9 8 4, 9 8 4, इधर आ गया आपका 4, इधर आ गया 2, इधर आ गया 0, 24 आया ना। अब 6 उतार लेंगे, 2 4 6, 2 4 6 में देखिए यहाँ पे 4 बार तक हमने कम से कम किया, जो कि ज्यादा है। 2 बार करके देखते हैं, 3 दूनी की 6, 2 दूनी की 4, 2 कम 2 2 4 6, अरे वाह, तो 2 बार में पूरा कट गया, 2 4 6। तो जी हाँ, भागफल हमारा यहाँ पे आया 4 6 8 2, शेषफल हमारा यहाँ पे आया 0 0। अगला देखिए 155 है, जिससे हमें इसमें भाग देना है। अब 1 से 8 में भाग देंगे, 8 बार गया, 155 का 8 में
गुणा करते हैं। 8 पर 40 को 0 हासिल लगा 4, 8 पर 40 और 4 44 को 4 12, कितना है, ज्यादा है। अच्छा 7 बार देखिए, 7 पचे 35 को 5 हासिल लगा 3, 7 पचे 35 और 3 38 को 8 हासिल लगा 3, 7 का 9, 7 और 3 10। अब ये भी ज्यादा है। 6 बार देखिए, 6 पचे 30 को 0 हासिल लगा 3, 6 पचे 30 और 3 33 को 3 हासिल लगा 3, 6 कम 6 और 1 9, ये भी ज्यादा है। चलिए 5 बार देखते हैं। 5 पचे 25 को 5 हासिल लगा 2, 5 पचे 25 और 2 27 को 7 हासिल लगा 2, 5 1 5 और 2 7, 7 7 5। जी हाँ, 5 बार इधर गया, 7 7 5 1 0 1, 6 को सॉरी 9 को उतारेंगे अब हम, इधर आ गया 9, 1 0 1 9। अब जब 1 0 1 9 था तो इसमें देखिए 7 बार में क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था 6, तो यहाँ पे 6 बार में हम इसको लेकर के जाएंगे कि 7 बार में ज्यादा हो रहा था। तो 9 3 0, 9 आ गया, 1 बच 3 यानी 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा 8, और ये आपका कट कट हो गया, यानी कि कुछ नहीं बचा उधर। तो ये 89, 5 को उतार लिया 895। अब ये क्या है, ज्यादा है, ये कम है, यानी कि 5 बार जाएगा ये भी। 0 2 1 120, इसको उतार लेंगे 4। अब 8 बार में ज्यादा हो रहा था, 7 बार में कम होगा, तो 7 बार जाएगा 1 0 8 5, 14 में से 5 गया 9, अब 9 में से 8 गया 1, 1 में 0 गया 1, 119। भागफल आपका आया 5 6 5 7, शेषफल आपका आया 1 1 9। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे 254 है, जिससे 14,59,886 में भाग देना है। 2 है इधर, 14 है, 2 से 14 में भाग देंगे 7 बार जाएगा। तो एक काम करते हैं, 254 का हम 7 पे गुणा कर देते हैं। 7 चौके 28 को 8 हासिल लगा 2, 7 पचे 35 2 37 को 7 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। चलिए 5 बार लेकर जाते हैं, क्योंकि 6 बार भी आई थिंक 1000 के आसपास आएगा, एक तो आपका 100 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे तो 1000 तो 1400 तो आपका नहीं आएगा, यानी 1400 तो नहीं आने वाला। तो हम 5 बार करते हैं। 5 चौके 20 को 0 हासिल लगा 2, 5 पचे 25 और 2 27 को 7 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1270। अब हम इसको घटा देंगे, कितनी बार गया है, 5 बार, 9 आ गया। 15 में से 7 जाएगा, कितना बचा भाई 8, 3 में से 2 गया 1, इधर आ गया 8। अब कितनी बार जाएगा देखिए, 7 बार तक हमने कर लिया है, जो कि क्या है, इससे कम है। तो हम एक बार 8 बार करके देखते हैं, क्योंकि 2 से अगर आप 18 भाग देंगे तो सीधे 9 बार जाएगा। ठीक, तो हम 8 बार करके देखते हैं। 254 से 8 गुणा करेंगे, 8 चौके 32 को 2 हासिल लगा 3, 8 बच्चे 40 और 3 43 को 3 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 0 3 0, जो कि बहुत ज्यादा है, यानी कि 7 बार जाएगा। कितना आ गया, 1 7 7 8 0 2 1 1 2 0 7, 1 2 0 7। देखिए 5 बार में क्या था, ज्यादा था, तो हम 4 बार लेकर के जाएंगे। 4 चौक 16 को 6 हासिल लगा 1। देखिए यहाँ से भी आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया 2 है 12 है, 2 छक्के 12। लेकिन मान लीजिए आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 2 छक्के 12 है, तो ये नहीं कि आप इसका गुणा 6 में करने लगे, क्योंकि जब 5 में ही ज्यादा है तो 6 में तो जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। तो हम 4 बार करेंगे। 4 चौके 16 को 6 हासिल लगा 1, 21 और एक और है, इधर आ गया 17, सॉरी, तो हासिल लगा 1, 4 बच्चे 20 और 1 21 को 1 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 1 0 1 6, इधर आ गया 1। अब 9 में से 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ गया, 1 में 0 गया तो 1। अब इसको उतार लेंगे। हाँ, तो 1 9 1 6। अब यहाँ पर देखिए 8 बार जब हमने किया था तो वो ज्यादा हो गया था, तो यानी कि 7 बार जाएगा।
7 बार, 4 पिछली बार का, तो ये हो गया 7। तो 7 बार जब जाएगा तो 1 7 7 8, 6 में से 8 यानी कि 16 में से 8 गया तो 8, 0 हो गया, इससे एक ले लेंगे 10, 10 में 7 गया 3, 8 में 7 गया 1, 138। यानी भागफल हमारा आया 5 7 4 7, शेषफल हमारा आया 1 3 8। पहला देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है भागफल तथा शेषफल याद करो, जिसमें हमें भाग करना है। देखिए हमने भाग बहुत सारे कर चुके हैं, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। तो आई होप अगर आपने हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों की वीडियोस देख रखी है और आप यहाँ पे आए हैं अगली पार्ट एक्सरसाइज पे, तो आपको ये चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आराम से आएगा। तो देखिए यहाँ पे 205 से हमें 7 8 5 4 1 6 यानी कि 7,85,416 में भाग देना है। तो सबसे पहले तो ये इसका पहला अंक है 2, इसका पहला अंक है 7। कितनी बार जाएगा भाग, 2 से 7 में भाग देंगे तो 3 बार गया, 2 3 6। तो हमें अनुमान मिलता है 205 का हम 3 में गुणा करें तो शायद इससे कम आए या इसके बराबर आए, राइट। तो 5 से 15 को 5 हासिल लगा 1, 3 0 0 और 1 3 दूनी 6, 615। अब यहाँ पे 3 बार जब जाएगा तो 615 आ गया। देखिए कितनी आसानी हो रही है, 7 और इधर आ गया 1, 170। 4 को उतार लेंगे 1704। अब यहाँ पे जब 17 को हम देखेंगे तो 2 8 तो 2 8 जा 16 यानी कि 8 टाइम्स जाएगा। तो 205 का 8 में गुणा करते हैं, 8 45 को 0 हासिल लगा 4, इधर आ गया 4 8 16, 1640 यानी कि सही बात है 8 बार जाएगा। तो जब 8 बार जाएगा तो 1640 आ गया, 4 6 0 0 1 उतार लेंगे 641 641 है। अब देखिए इससे करेंगे तो 3 बार गया, 3 बार ये 615 था यानी कि वापस 3 बार जाएगा तो आ गया आपका 615। 11 में से 5 जाएगा कितना आ गया भाई 6, 3 में से 1 गया 2 26, इसको उतार लेंगे 266। अब इसमें एक बार करेंगे तो कितनी बार गया, 1 बार गया, क्योंकि 2 बार में अगर हम देखते हैं, जैसे अगर ये 2 बार में देखा 5 दूनी 10 को 0 हासिल लगा 1 4 410 जो कि क्या है ज्यादा है। 1 बार जाएगा, 1 बार गया तो आ गया 205, 1 6 61 यानी भागफल आ गया आपका इतना, शेषफल आ गया। ख वाले में देखते हैं 484 है, जिससे हमें 9 2 8 8 6 4 6 में भाग देना है। 4 दूनी 8 तो 4 8 4 2, 4 दूनी की 6 सॉरी 4 दूनी की 8 8 दूनी 16 को 6 हासिल लगा 1 9 9 6 8 क्या है ज्यादा है, यानी कि 1 बार जाएगा। तो 1 बार जब गया तो इतना ही आ गया, 2 बार में क्या है ज्यादा है, 4 12 में से 8 गया 4, ठीक। अब इधर 8 में से 4 गया 4, इसको उतार लेंगे 8। अब देखिए 2 बार में इतना आ रहा था, तो अगर हम पहला अंक देखेंगे तो 1 आ गया, 1 बार तो जाएगा नहीं, हम सबको पता है। 44 करते हैं, ठीक। तो 44 जब करेंगे तो सीधे 11 बार भाग जाएगा, और अब हम 11 बार तो लेके जाएंगे नहीं। चलिए 9 पे करते हैं, 9 से 9 करेंगे, 9 चौके 36 को 6 हासिल लगा 3, 9 8 जा 9 8 जा 72 और 3 75 को 5 कैरी 7, 9 4 36 और 7 आपको कितना हो गया 43। तो 4 3 5 6, तो इसका मतलब 9 बार जाएगा जी, बिल्कुल सही था। 4 3 5 6, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 5 यानी 14 में से 5 गया 9, 3 में से 3 गया 0 यानी कि इधर भी 0, तो कितना आया 92 आ गया भाई। अब देखिए इस 6 को उतार देंगे तो 926 हो गया, हुआ ना 926 है, इससे क्या है कम है, यानी कि ये आपका ज्यादा है। 1 बार जाएगा तो आ गया 4 8 4, वापस 2, ठीक। 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4 4 4 2, अब इधर आ गया उतारिए हमने 4 4 4 2 4 4 4 2 4। ये क्या है भाई, ये कम है, तो यानी कि वापस से हम इसको 9 बार लेकर के जाएंगे। 4 3 5 6, 14 में से 6 गया कितना आ गया भाई 8 8 आया ना, 1 में से 5 यानी कि 11 में से 5 जाएगा तो कितना आ गया 6, 3 में से 3 गया 0, 4 में 4 गया 0, तो 6 8
तो ये 6 वापस उतारेंगे, 6 8 6, तो 6 8 6 जब करेंगे तो 2 बार में तो इतना ही हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक बार जाएगा, यानी कि आ गया 4 8 4। अब देखिए 2 0 2 2 0 2, अब भाग नहीं जाएगा, यानी आपका भागफल है 1 9 1 9 1, शेषफल है 2 0 2। आगे देख, अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे ग वाला, जिसमें हमें सेम वही चीज करना है, भागफल और शेषफल याद करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करना है। तो देखिए इसमें 783 से हमें इसको डिवाइड करना है, जो कि हमारा 58,46,321। तो 783 से करेंगे 5 8 4 6 3 2 1। अब यहाँ पर देखिए 783 है, और ये अगर 3 डिजिट लेंगे तो क्या है, 783 से छोटा है, तो हम ये 4 डिजिट लेंगे। अब 7 से 58 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 8 is 56, 7 8 is 56। तो चलिए हम 783 का 8 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 3 is 24 को 4 कैरीज 2, 8 8 is 64 to 66 को 6 कैरीज 6, 8 7 is 56 और 6 आपका हो गया 62। 62 64, अब 62 और 64 यानी कि 6264 हमारे से ज्यादा है, तो हम 7 टाइम्स लेकर जाएंगे। 7 से 21 को 1 कैरीज 2, 8 से 56 और 2 58 को 8 कैरीज 5, 7 से 49 और 5 आपका आ गया 54। 5481 यानी कि 7 टाइम्स में जाएगा, आ गया आपका 5481। 6 में से 1 गया 5, 14 में से 8 गया आपका कितना आ जाएगा 6, 7 में से 4 गया आ गया 3, ये आ गया 3653। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 783 है, अब ये 36 है आपका, तो 7 5 जा 35, 5 टाइम्स अगर हम लेकर जाएंगे, 5 3 55 कैरीज 1, 8 5 41, 1 कैरी 4, 7 35 4 39, 3915, दैट इज ग्रेटर देन 3653। तो हम 4 टाइम्स लेकर जाएंगे, 4 3 जा 12 को 2 कैरीज 1, 8 4 जा 32 कैरी 1, 33 को 3 कैरीज 3, 7 4 28 and 3 31। इधर जाएगा 4 टाइम्स में, जो आपका आ गया 31 32। 521 2 ताले 5212 आ गया। अब क्या करते हैं, 8 टाइम्स में तो हमारा 7 टाइम्स में हमारा क्या हो रहा था, ये ज्यादा हो रहा था, इसका मतलब कि 6 टाइम्स में जाएगा। 6 6 18 को 8 कैरीज 1, 8 6 48 और 149 को 9 कैरीज 4, 7 6 42 और 4 आपका आ गया 46, 4 6 9 8। तो 6 टाइम्स हम लेके जाएंगे, दैट इज 4 6 9 8। 2 में से 8 इट मींस 12 में से 8, 12 में से 8 गया आ गया 4, 10 में से 9 गया आ गया आपका 1, 11 में 6 गया आ गया आपका 5, 514, इसको उतार लेंगे 5141। 5141, 7 टाइम्स में क्या है ज्यादा है, 6 टाइम्स में क्या आपका कम है, तो इट मींस हम इसको लेकर जाएंगे 6 टाइम्स, जो कि वापस आपका आ गया 4 6 9 8। 11 में से 8 जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों 3, 3 में से 9 जाएगा मतलब 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 9 गया 4, 0 आ गया, 10 में 6 गया आ गया 4, 443, 443 आपका क्या है, रिमाइंडर है, और ये आपका क्वोटिएंट है, यानी कि भागफल है, ये आपका शेषफल। अगला यहाँ पर है 376 से हमें 6,85,432 को डिवाइड करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले 376 का फर्स्ट डिजिट क्या है 3 है, और यहाँ पर है 6, तो 3 2 जा 6, तो यानी कि हमें 376 का 2 मल्टीप्लाई करना है। तो जो 76 है जब आप इसका डबल करेंगे तो वो आपका इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 टाइम्स नहीं एक बार लेकर के जाएंगे। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब हम एक बार लेकर जाएंगे तो 376 आ गया, 5 में से 6 माइनस करना है, तो हम इससे एक बार लेंगे तो 15 हो गया, 15 में 6 माइनस करेंगे तो 9, 7 में 7 गया 0, 6 में से 3 गया 3, जब इसको हम उतार लेंगे इधर आ गया 4, 3094। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 है और ये भी आपका 3 है, तो 1 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 1 टाइम्स तो 376 ही है, और ये आपका 1000 में है। तो हम 30 को देखते हैं, तो 3 10 जा 30, 10 टाइम्स नहीं, हम इसको 9 टाइम्स लेकर जाते हैं। 9 6 जा 54, कर दूं ना, हाँ कहिए कि बेटा पहले ये करे कर देते ज्यादा हो जाए। 27, 8 बार करके देखो।
9 से 9 करो, 8 से करो। फिर कहेंगे तो पहले से पता रहता है आंसर। अरे चलो करो तो 9 से करो। 9 6 54 को 4 कैरीज 5, 9 7 63 और 5 आपको होगा 68 को 8 कैरी 6, 9 3 27 और 6 आपके हो गया 33, जो कि क्या है इससे ज्यादा है, तो हम 8 टाइम्स लेकर जाएंगे 376 का जब 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 को 8 कैरीज 4, 8 7 56 और 4 60 को 0 कैरीज 6, 8 6 24 और 6 आ गया आपका 30, 3008, तो हम इधर लेकर जाएंगे 8 टाइम्स जो आ गया 3008, 4 में से 8 मतलब कि 14 में से 8, जब 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर आ गया हमारे पास 6, 8 में 0 गया 8 0, यानी कि इसको हम हटा सकते हैं, तो क्या आया 86 आया। अब हम 3 को उतार लेंगे तो ये हो गया 863, अब 3 2 से कितना होता है 6, तो यानी कि हम इसको 2 टाइम्स लेकर जाएंगे, 6 2 से 12 को 2 कैरीज 1, 7 2 से 14 1, 15 को 5 कैरीज 1, 3 2 से 6 और 1 7, 752, तो 2 टाइम्स लेकर जाएंगे तो आ गया 752, इधर आ गया 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, इसको उतार लेंगे, इधर आ गया हमारा 1112। अब ये कितनी बार जाएगा, 11 को देखें और हम 3 को देखें तो 3 3 9 मतलब कि 3 टाइम्स, 6 3 18 को 8 कैरीज 1, 7 3 21 और कैरीज 22 को 2 अगेन कैरीज 2, 3 3 9 और 2 11, 1128, जो कि क्या है इससे ज्यादा है, तो हम 3 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स लेकर जाएंगे, तो 2 टाइम्स हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था 752, 752 आ गया, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 5 मींस 11 में से 5 गया, कितना आ गया 6 आ गया, 10 में 7 गया 3, 360, शेषफल है आपका 360 और भागफल है हमारा 1822। देखते हैं दोस्तों अगला, जिसमें हमें 315 से इसको डिवाइड करना है, जो कि हमारा 7,85,26,905, तो चलिए करते हैं 7,8,5,2,6,9,0,5। अब देखिए ये कितनी बार हो जाएगा, सबसे पहले तो 3 है, इधर 7 है, 3 2 6, तो 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पे 315 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 से 10 को 0 कैरीज 1, 2 1 2 और 1 3, 2 6 630, 2 टाइम्स में लेकर जाते हैं, दैट इज 330, 5 5 1 155 और नीचे उतार लिया 2, 1552। अब यहाँ पे 3 है, इधर 15 है, तो 3 5 15, तो 315 का हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25 तो 5 कैरीज 2, 5 1 5 और कैरीज 2 आपका आ गया 7, फिर 5 3 15, 1575, जो कि क्या है ज्यादा है, तो जब ये ज्यादा आ रहा है तो हम इसको 4 टाइम्स में लेकर जाएंगे, 5 4 से 20 को 0 कैरीज 2, 4 1 4 और 2 6, 4 3 12, 0.260, it means 4 टाइम्स में जाएगा, जो कि आ गया 1260, here is 2, 15 में 6 जाएगा, कितना आ गया 9, 4 में से और 2 जाएगा आ गया 2, इसको उतार लेंगे 2926 here। अब यहाँ पे 29 है, तो 3 9 27, 315 9 करके देखते हैं, 9 5 45 को 5 कैरीज 4, 9 1 9 4 13 को 3 कैरीज 1, 9 27 28, 9 टाइम्स में जाएगा, दैट इज 2835, here is 1, 10 में 3 का it is 9 and इधर 8 में से 8 गया 0, 9 919, 3 3 9, तो जब हम 3 टाइम्स में लेकर जाएंगे तो देखते हैं कितना आता है, 5 3 से 15 5 कैरीज 1, 3 1 से 3 1 4, 3 3 9 9 4 5, जो कि क्या है ज्यादा है, इट मींस 2 टाइम्स जाएगा, जो कि ये 630, 9 11 में 3 गया 8 and 8 में 6 गया आपका आ गया 2, 289 0 उतार लिया, 2890, अब 2890 देखिए ये क्या था आपका ज्यादा कम है, यानी कि 10 टाइम्स में तो जाएगा नहीं, कितने टाइम्स ही जाएगा 9 टाइम्स, तो आ गया 2835, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, इसको उतार लिया 555, नाउ हियर 555, आगे का हम इधर लिख रहे हैं 555 हो गया। अब देखिए 3 है 5 है, 3 2 6 ज्यादा हो गया, 3 1 3, इट मींस जब हम 2 टाइम्स लेके जाएंगे दैट इज ग्रेटर देन 555, इट मींस ये जाएगा 1 टाइम्स, जो कि है 315, हियर इज 0, हियर इज 4 एंड हियर इज 2। तो आपका रिमाइंडर है
रिमाइंडर है आपका 240 एंड क्विटेंट है यानी भागफल है हमारा जो 2,49,291। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं अगला, जिसमें 610 से हमें 8,43,70,253 में भाग देना है। अब देखिए सबसे पहले 610 है, ये 883 है, तो हम 0 को हटा देते हैं, 61 देखते हैं। तो 6 और 8 है, 6 1 6, ठीक, तो यानी कि 610 का एक बार अगर हम ले जाएंगे तो एक बार जाएगा कि 2 बार में वो ज्यादा हो गया, तो 1 टाइम्स गया 610, आ गया इधर हमारा 3, इधर भी आ गया 3, इधर आ गया 2, इसको उतार लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए और 6 23 है, 6 3 18, तो 61 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ गया 3, इधर आ गया 18, आगे एक 0 है ना, इजी। तो 1830 यानी कि 3 टाइम्स में गया 1830, here is 7, here is 0, 30 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 4 5 9, 30 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 5 507 आ गया, फिर हम 0 को उतार लेंगे तो 5070। अब कितनी बार जाएगा, देखिए 50 है और ये हमारा कितना है 6 है, तो 6 9 जा 54, तो 6 8 जा देखते हैं, तो 6 8 जा जब हम करके देखेंगे 61 8 8 1 जा 8 8 6 जा 48, तो 4 8 8 आगे एक 0, इधर आ गया 0, 17 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 9, और इधर हमारा 9 में से 8 जाएगा, कितना आ गया 190। अब इसको उतार लेंगे तो इधर आ गया 2 1902, 6 3 जा 18, 3 टाइम्स में लेके गए थे हम, जब हम 3 टाइम्स में लेके गए तो 1830, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 3 यानी कि 10 में से 3 गया तो 7, और इधर आपका आ गया 0 0, 7 2 5, 6 1 जा 6, तो अगेन ये 1 टाइम्स जाएगा तो 6 1 0 5 1 1 1 1 5 है, इसको उतारेंगे जब हम तो ये 1 1 5 3 हो गया। अब इधर 11 है तो 6 2 12, 2 टाइम्स भी नहीं जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो जब ये अगेन 1 टाइम्स जाएगा तो 610 हो गया, 3 में 0 गया 3, 5 में 1 गया 4, 11 में 6 गया 5 543। तो ये आपका क्या है, ये हमारा शेषफल और ये हमारा भागफल है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पेटी में 144 सेब आते हैं, रमन के पास 74,160 सेब हैं, उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटियां चाहिए। एक पेटी में कितने सेब आते हैं 144, तो यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले एक पेटी में कुल सेब की संख्या, ठीक, कुल सेब की संख्या कितना है भाई 144, हम यहाँ लिखेंगे 144। अब देखिए क्या है, टोटल उसके पास आम कितने हैं, सॉरी सेब कितने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रमन के पास कुल सेबों की संख्या कितनी है भाई 74,160। अब कुल, अतः कुल पेटियों की संख्या क्या करना पड़ेगा, भाग, तो देखिए 74,160 भाग 144, चलिए भाई भाग देते हैं, क्या कर सकते हैं, तो 144 है, 74,160 है। अब 144 का 7 में गुणा करेंगे, 7 चौके 28 को 8 हाथ से लगा 2, 7 चौके 28 2 30 1008, देख रहे हैं दोस्तों कितना ज्यादा आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, चलिए 6 बार करते हैं, 6 चौक 24 को 4 हाथ से लगा 2, 6 चौक 24 को 26 को 6 हाथ से लगा 2, 8 6 4, ये भी ज्यादा है, 5 बार, 5 चौके 20 को 0 हाथ से लगा 2, 5 चौके 20 और 2 5 को 2 हाथ से लगा 2,
720, 5 बार जाएगा, आ गया 720, 1 2 6 उतार लेंगे, 216। अब 2 बार गया, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 2, 1 बार जाएगा क्योंकि ये ज्यादा हो गया, तो 144। 2 11 में से 4 गया, कितना आ गया भाई 7, 720, 5 बार में कट गया पूरा, ठीक, यानी कि 515 पेटियां पूरी रमन को लगेगी। तीसरा देखिए यहाँ पे क्या है, यदि भाजक 483, भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात करो। देखिए पहले हम ऐसे बना लेते ताकि हम ये समझ पाए क्या कह रहा है। भाजक कितना है आपका भाई 483, ठीक, भागफल कितना है 403, शेषफल कितना है 50, तो भाज्य ज्ञात करो। ये बताइए भाई, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये है, इनका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि जब भी हमें जांच करनी होती थी, देखिए जब भी हमें जांच करनी होती तो हम क्या करते थे, इसका और इसका गुणा कर देते थे। अगर ये आया, अब देखिए बुक में तो गलत देगा नहीं, बुक में आपको उत्तर थोड़ी ना गलत देगा, तो जब इसका और इसका गुणा करेंगे आपको बीच वाला मिल जाएगा। आइए गुणा करते हैं, 4 8 3 4 0 3 3 3 9 3 8 24 को 4 हासिल लगा 2, 12 2 14 0 0 0 0 0 0, चंद 12 को 2 हासिल लगा 1, 32 और 33 3 हासिल लगा 3 4 16 3 19, ठीक, जोड़ देंगे 9 4 6 4 9 1। अभी आपका आंसर नहीं है क्योंकि ये जो 50 आपका बच जाता है वो इसमें का एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, तो इस 50 को भी जोड़ देंगे। मान लीजिए अगर ये 6 है और इधर अगर हम 35 कर दें, ठीक, तो 6 बचे 30, इधर बच गया 5। अब मान लीजिए इसको अगर हम हटा दें तो 5 से 30 आ गया, लेकिन 30 आपका आंसर नहीं होगा ना, ये 5 आपका बच रहा था, तो इस 30 में 5 को आप जोड़ेंगे तब जाकर के आपको 35 मिलेगा। वही यहाँ पर ये 50 को जोड़ेंगे 9 9 6 4 9 1, यही आपका आंसर है। आपका भाज्य कितना है, आपका यहाँ पे भाज्य है दोस्तों 1,94,699। चौथा देखिए क्या है यहाँ पे, एक किसान के पास 7,855 किलोग्राम चावल है। एक किसान के पास 7,855 किलोग्राम चावल है। हम यहाँ पर लिखेंगे कुल चावल का वजन कितना है दोस्तों, वो है हमारा 7,855 किलोग्राम, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, वह उन्हें 102 बोरों में बराबर बराबर रखता है, 102 बोरों में बराबर बराबर रखता है। हम यहाँ पर लिखेंगे चावल को रखने वाले कुल बोरों की संख्या, कुल बोरों की संख्या कितना है 102। प्रत्येक बोरे में रखा गया चावल, प्रत्येक बोरे में रखा गया चावल आपको निकालना है। रखा गया चावल, देखिए यहाँ पे अब 7 8 5 5 भागे 102, चलिए करते हैं। 102 है 7 7 14 714, यानी कि 7 बार जाएगा 714 आ जाएगा। 1 8 में से 1 गया 7, उतार लिया हमने ये वाला 5 हमारा 715, वापस 7 बार 714। अब यहाँ पे देखिए एक बोरे में कितना किलो चावल आ रहा है,
77 किलोग्राम। ठीक, 77 किलोग्राम एक बोरी में आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बचे हुए चावल का वजन आपका कितना है? 1 किलोग्राम। सिर्फ 1 किलोग्राम चावल ही आपका। छठवां देखिए क्या है यहाँ पे, 6499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा? अनुवर्ती मतलब होता है एक संख्या आगे। जैसे अगर हम कहें 4 की अनुवर्ती संख्या क्या है, तो आप सीधे बता सकते हैं 4 की अनुवर्ती संख्या है 5। अगर हम कहें 5 की अनुवर्ती संख्या क्या है, आप कहेंगे 6। यानी कि अनुवर्ती संख्या मतलब जस्ट उसके एक आगे वाली संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6499 की अनुवर्ती संख्या कितनी है भाई? 6500। यही है ना, 6500। अब हमें इसमें 13 से भाग देना है। 13 से भाग, आइए भाई देते हैं। तो 13 का टेबल हमें आता है, अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे गुणा करके देख सकते हैं। 13 पचे 65, आ गया 0 0, ये भी 0 0 उतार लिया, फिर जाएगा 0 0 बार, ये भी कट गया आपका। अब आ गया आपका भाई 0 0 0 0 0 उतार लेंगे तो कितनी बार गया? 0 बार गया। फिर आ गया 0 0 0, फिर 0 उतारेंगे कितनी बार गया? 0 बार। फिर ये आपका 0 0 0 पूरा हो गया। कितना आया? 500। उत्तर क्या होगा? 500। देखिए 6 वाले में क्या है, 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेषफल बताओ। देखिए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 बार हमने 9 लिख दिया। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और उसके आगे 7 0। दोनों अंकों का अंतर हमने यहाँ पे निकाला है, जो कि हमारा कितना है? 8,99,99,999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 999। भाग जब हम देंगे तो कितना आएगा? चलिए देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम भाग देंगे, ठीक, अब जब इसमें भाग देंगे हम, तो ये 3 नहीं, हम सीधे 4 अंक लेंगे। तो जब हम 4 अंक लेंगे तो ये 9 है और ये 89 है, तो 9 10 90, यानी कि हम 9 टाइम्स लेकर जाते हैं। 9 10 90, 89 से ज्यादा हो गया। 9 10 बार तो लेके जाएंगे नहीं, 9 बार लेके जाते हैं। तो जब 9 में मल्टीप्लाई कर, 9 9 से 81 को 1, कैरीज 8, 9 9 से 81 और कैरीज 8 कितना हो गया? 89 को 9, कैरीज 8, 9 9 से 81 और 8 89, 8 9 9 1, 8 आ गया, इसको उतार लेंगे, आ गया 9। 9 बार गया था इधर हमारा, ठीक। 9 को उतारेंगे, छोटा है, एक और 0 लगा लिया तो ये भी आ गया। अभी भी छोटा है, एक और 0 लगा लिया, ये आ गया। अब कितनी बार जाएगा? देखिए अब जब हाईएस्ट हमारा यही है, 9 ही है, और 9 से ये बड़ा है, मतलब ये क्या है? छोटा है, तो अर्थात यहाँ भी 9 ही बार जाएगा। तो 8 9 9 1, 8 आ गया, इसको उतार लेंगे। अब 0 बार जाएगा ही जाएगा, ठीक, क्योंकि ये छोटा है तो 0 बार तो लेकर के जाएंगे। तो 9 0 0 9 0 आपका क्या है? भागफल है। शेषफल आपका 0 है, ठीक, सॉरी, शेषफल आपका 89 है। शेषफल आपका कितना हो गया? 89, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखिए, अगला यहाँ पे जो हमारा 7th क्वेश्चन है, उसमें एक सभागार में 1600 सीट है। एक सभागार में 1600 सीट है। तो यहाँ हमने लिखा सभागार में कुल सीट की संख्या कितनी हो गई? 1600। सभागार में सीट की कुल 65 पंक्तियां हैं। अब ये जो 1600 की सीट है, इनमें कुल सीट की कितनी पंक्तियां हैं? 65 पंक्तियां हैं। तो हमने लिखा कुल पंक्ति की संख्या, जो कि है 65। फिर क्या है? जिसमें 5 पंक्तियों में 20-20 सीट है। अब 65 पंक्तियों में से, याद रखिएगा, जो 65 पंक्तियां हैं, इसमें से जो 5 पंक्ति है उसमें 20-20 सीटें हैं। कितनी? 20-20। अतः 5 पंक्तियों में कुल सीट की संख्या हमें बतानी है, ठीक। अंत पंक्तियों में, अन्य पंक्तियों में समान सीटें हैं, शेष पंक्तियों में कितनी सीटें होंगी? अब देखिए बाकी जितनी बची उसमें भी सेम ही सीट है। तो 5 पंक्तियों में कुल कितनी सीट की संख्या है? 100, क्योंकि ये तो हमारा क्या हो गया? पंक्ति हो गया ना। 5 पंक्ति में 20-20 सीटें हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पंक्ति होगी तो उसमें 20 होंगे, तो 5 पंक्ति में कितना हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे, 100 सीट आ गई।
सभागार में शेष सीटें, कह रहा है ना कि जो भी सीट बच गई उनमें भी समान सीट ही है ना। तो देखिए शेष सीटें कितनी बची, टोटल कितनी थी 1600 थी। जब उसमें से हमने 100 निकाल ली, क्योंकि हमें 5 पंक्तियों का हमें बता दिया है, शेष का बताना है, तो जब हम क्या करेंगे इसमें 100 को हटा लेंगे तो हमारे पास आया 1500। फिर सभागार में शेष पंक्तियां 65 में से 5 पंक्तियों का हमें पता है, बाकी बची कितनी 60। प्रत्येक पंक्ति में सीट की संख्या, तो जब यहाँ पर 5 पंक्ति में 100 सीटें हैं तो कुल 60 पंक्ति में कितनी सीटें होंगी, हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो देखिए जब हम भाग देंगे 60 से 1500 में तो 60 है और इधर 150, तो जब हम भाग देंगे तो ये 150 मान लेते हैं, तो 6 3 जा 18, ज्यादा हो जाएगा 6 2 जा 12, तो जब हम लेकर जाएंगे 6 2 जा 12 और आगे एक 0, इधर बच गया 30, 0 काट लेंगे, फिर 6 5 जा 30, आगे एक 0, यानी कि आपका क्या आया 25 आया। तो प्रत्येक पंक्ति में सीट की कुल संख्या कितनी है 25 है, शेष जो भी था वो उसमें कितना है 25 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर होता है। साथ साथ जो हमारा पार्ट है, जो चैप्टर है भाग, वो भी होता है खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सारे दोस्तों को जय हिंद जय